नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है। गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। उन्होंने प्रतिज्ञा करके जो दुर्योधन ने वरदान मांगा था उसके लिए कह दिया कि अगर अर्जुन को तुम रणभूमि से दूर कर दो तो मैं युधिष्ठिर को पकड़ के तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि दुर्योधन को युधिष्ठिर जिंदा चाहिए। पहले दिन का युद्ध जब समाप्त हुआ तो हमने पाया कि गुरु द्रोणाचार्य काफी हद तक इसमें सफल हो जाते, लेकिन वही बात थी कि अर्जुन की उपस्थिति में वो इस कार्य को पूर्ण ना कर पाए। मन में काफी व्यग्रता होती है, व्यक्ति एक प्रतिज्ञा करे और बिल्कुल उसको पूर्ण करने की तैयारी में हो और उसी समय सारे पासे उल्टे पड़ जाएं। गुरु द्रोणाचार्य के साथ भी ऐसा हुआ है। इसलिए जब रात को एकत्रित हुए हैं तो इन्होंने दुर्योधन से कहा कि देखो भैया, हमने पहले ही कहा था तुमसे कि अर्जुन को रणभूमि से दूर अगर तुम कर पाते हो तो युधिष्ठिर को बंदी बना करके तुम्हारे हवाले करना, ये मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। लेकिन अगर अर्जुन और श्री कृष्ण वहां उपस्थित हैं तो कोई भी व्यक्ति कभी भी युधिष्ठिर को बंदी बनाने का सोच भी नहीं सकता। दुर्योधन की समस्या है कि रणभूमि से अर्जुन को दूर कैसे ले जाया जा सकता है। तभी त्रिगर्त देश के जो सैनिक हैं, सुशर्मा, कई बार आपने देखा है कि दुर्योधन ने अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उनको भेजा है। आज फिर से सुशर्मा और उसके सारे भाई एकत्रित होकर के दुर्योधन से कहते हैं, अद्यास्तु अर्जुना भूमि त्रिगर्थात वा पुनः सत्यते प्रतिजानीमो नैतत मिथ्या भविष्यति। आज हम आपके सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि या तो ये रणभूमि अर्जुन से खाली हो जाएगी या त्रिगर्त देश के योद्धाओं से खाली हो जाएगी। आज हम जरूर अर्जुन को इस रणभूमि से दूर ले जाएंगे, ये हमारा आपसे वचन है। सुशर्मा, उसके भाई सुधन्वा, ये जितने योद्धा हैं, इन सब ने मिलकर के आज प्रतिज्ञा की है। देखिए, जब किसी श्रेष्ठ कार्य को करना हो ना, जैसे अभी ये कोरोना काल चल रहा था, तो हमें भी ये प्रतिज्ञा करवाएगी कि चलो सब लोग मिलकर प्रतिज्ञा करो कि हम किन किन चीजों का ख्याल रखेंगे। अब काफी समय चला गया है, आप दंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एक बार ऐसे किसी कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को कुछ इस प्रकार का आयोजन करके और सभी को सामूहिक रूप से शपथ दिलानी चाहिए कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो हम मास्क पहन के रखेंगे, हम घर से बाहर निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। देखिए, एक असर होता है जब व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है ना, तो उसके मन पे एक उसका असर रहता है। आज सुशर्मा ने त्रिगर्त देश के सभी योद्धाओं को यह प्रतिज्ञा करवाई है कि भैया, कल के युद्ध में या तो अर्जुन नहीं होंगे या हम नहीं होंगे। ऐसे में सभी बड़े आनंद में भी हैं कि अर्जुन जैसे योद्धा के साथ युद्ध करने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो अर्जुन हमेशा त्रिगर्तों के लिए एक सिरदर्द बने रहे हैं, इन अर्जुन को अगर समाप्त करने का मौका मिल जाए तो हमेशा के लिए एक जो यशस्वी बनने का अवसर है वो प्राप्त हो जाएगा। सबने दूसरे दिन का प्रातःकाल होते ही, यानी 12वें दिन का युद्ध शुरू होना है, लेकिन 12वें दिन का युद्ध शुरू हो, सेनाएं अपना व्यूह बना करके आए, उससे पहले तो त्रिगर्तों ने अर्जुन को ललकारा है। भैया, ललकारने में तो आप जानते हैं आजकल तो लोग किस किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर देते हैं। मां का दूध पिया है या कुछ इस प्रकार की भाषा भी हो सकती है। यहां पे ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप वास्तव में क्षत्रिय हैं तो आपको रणभूमि में हमारा सामना करना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ कहा गया होगा। क्योंकि यहां पे अर्जुन ये कहते हैं, आहू तो न निवर्तेयम इति मे व्रतमाहितुम। अगर मुझे कोई ललकारे तो फिर मैं रुक नहीं सकता हूं। अब अर्जुन के सामने दो समस्याएं हैं। एक तरफ
युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए जो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को वचन दिया है, उससे युधिष्ठिर की रक्षा करनी है। और दूसरी तरफ रणभूमि में त्रिगर्त देश के जो योद्धा हैं वो अर्जुन को ललकार रहे हैं। अर्जुन की एक प्रतिज्ञा है कि भैया अगर कोई मुझे ललकारेगा तो आहू तो ना निवर्ते हम। ऐसे में युधिष्ठिर कहते हैं कि आपने द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा तो अच्छी तरीके से सुनी है, फिर भी अगर ऐसा कर रहे हो तो आप समझो जो आपको योग्य लगे वो आपको करना चाहिए। तब अर्जुन कहते हैं कि भाई ये सत्यजित नाम का जो पांचाल देश का योद्धा है, मैं आज आपको इसके संरक्षण में छोड़ रहा हूं। यानी आज आपकी रक्षा ये सत्यजित करेगा। अयम वै सत्यजित राजन नद्य त्वाम रक्षिता, ये आपकी युद्ध भूमि में रक्षा करेगा। ध्रियमाणे च पांचाले नाचार्य कामम आपसे। और मैं आपसे निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि जब तक ये जिंदा है तब तक आचार्य आपको छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपसे ये भी कह रहा हूं, हते तु पुरुष व्याघ्रे रणे सत्यजिति प्रभो सर्वैरपि समेतैर्वा नास्थातव्यम कथंचन। इसके बाद दूसरा मार्ग यह है कि अगर सत्यजित की कहीं रणभूमि में मृत्यु हो जाए तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि फिर चाहे पूरी पांडव सेना आपके आसपास हो, फिर भी आप वहां से निकल जाइएगा। अर्जुन ने इसका उपाय कर दिया है, युधिष्ठिर ने भी, क्योंकि अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा के सत्य प्रतिज्ञ हैं, प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। और ये उनकी प्रतिज्ञा है कि अगर कोई रणभूमि में उनको युद्ध के लिए ललकारेगा तो वो उससे युद्ध करने अवश्य जाएंगे। भाई यही तो युधिष्ठिर की भी प्रतिज्ञा थी कि आहू तो न निवर्तेयम इतमे व्रत माहितम। और उन्होंने ये द्यूत के समय पे कहा था। ये बात अलग है कि अर्जुन इस समय युद्ध के समय इस बात को कह रहे हैं। अर्जुन को अपनी छाती से लगा करके अत्यंत प्रेम पूर्वक अर्जुन को विजयी भव का आशीर्वाद दे करके मंगलाचरण किया गया है। क्योंकि जब अकेला एक योद्धा एक पूरी सेना के साथ संग्राम करने के लिए जा रहा है, ये बात अलग है कि कृष्ण उनके सारथी के रूप में उनके साथ बैठे हुए हैं। और कृष्ण जिसके रक्षक हैं वो कभी अकेला कैसे हो सकता है। इस संसार में आप इस चीज का अगर एक बार विश्वास कर लें कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मुमे। ये जो श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम वाक्य संजय ने कहा है, उस पर अगर आप विश्वास कर लेना, मैं आपको वचन देता हूं कि जीवन में किसी भी कार्य में आपको असफलता नहीं मिल सकती है अगर एक बार कृष्ण के ऊपर आप विश्वास कर लें। उनकी भक्ति में एक आनंद है, उनकी भक्ति में एक शक्ति है। और उनकी भक्ति का आनंद और शक्ति जिसको प्राप्त हो जाए ना, वो अर्जुन की तरह अजय बन जाया करता है। फिर भी मंगलाचरण किया गया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई है और अर्जुन को त्रिगर्त के योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए भी विदा किया गया है। ये सारे संसप्तक योद्धा एकदम से व्यूह बना करके खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अर्जुन को अगर ललकारा गया है तो अर्जुन अवश्य वहां आकर के पहुंचेगा। ऐसे में श्री कृष्ण जिस रथ का संचालन कर रहे हैं, उस रथ पे बैठे हुए अर्जुन उन सब संसप्तकों के बीच में जैसे उनका रथ पहुंचता है, सारे संसप्तक, वो सारे योद्धा आहा किरीटिन मायांतम दृष्टवा हर्षेण मारिष, एकदम आनंद में आ जाते हैं, कोलाहल करने लग जाते हैं, जोर जोर से उदक क्रोशा नर व्याघ्रा शब्देन महता। अरे जैसे इनकी सबकी लॉटरियां लग गई, इस प्रकार से सब आनंद व्यक्त कर रहे हैं। अर्जुन भी इस चीज को देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भाई इन लोगों को थोड़ा भयभीत होना चाहिए, इनको चिंता करनी चाहिए कि आज अर्जुन से सामना होना है। और ये सारे के सारे जिस प्रकार से हर्षोल्लास कर रहे हैं, जिस प्रकार से आनंद व्यक्त कर रहे हैं, ये एक आश्चर्यजनक घटना थी। कृष्ण से कहते हैं कि इसको मैं क्या समझूं? फिर अर्जुन कहते कि हाँ हाँ हाँ, अथवा हर्ष कालोयम त्रैगर्तान असंशयम। निश्चित रूप से ये त्रिगर्त देश के योद्धाओं के लिए आनंद का अवसर ही है और इसीलिए वो आनंद बना रहे हैं। अर्जुन क्या कहते हैं, आनंद का क्या अवसर है? कुनरैर दुर्वासान ही लोकान प्राप्स्यन्त उत्तमान। जिनको रहने के लिए कभी योग्य स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, ये जो हमेशा इस प्रकार की जगह और प्रदेशों में रहे हैं जहां इनको उचित रहने का स्थान भी नहीं है,
और इन सबको आज मेरे हाथों से जब मृत्यु प्राप्त होगी और ये वीर गति को प्राप्त होंगे तो इनको स्वर्ग के लोक मिलेंगे। तो भाई इनके लिए तो आनंद का अवसर ही है। कुछ लोग ऐसे स्थिति में रहते हों जिनके जीवन का कोई मूल्य ही ना हो, हैं? और ऐसे योद्धाओं को अगर रणभूमि में जाने का मौका मिले, और वास्तव में जो उस समय माना जाता था कि रणभूमि में जो योद्धा वीर गति को प्राप्त होगा उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहेंगे। आज भी अगर कोई हमारा योद्धा मारा जाता है तो हम उसको जिस प्रकार से शहीद का दर्जा देते हैं, जिस प्रकार से हम उसका सम्मान करते हैं, जिस प्रकार से उसकी पूरे नगर में या पूरे गांव में जहां भी वो होता है उसको सलामियां दी जाती हैं, उसके परिवार का जिस प्रकार से ख्याल रखा जाता है, तो भाई जीते जी जो नहीं कर पाए व्यक्ति वो मरने के बाद कर सकता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं इन सब के लिए निश्चित रूप से यह आनंद का अवसर है। फिर तो अर्जुन उनके आनंद को दूर करने के लिए जोर से अपने देवदत्त शंख की उद्घोष करते हैं। देवदत्त शंख का उद्घोष इस समय इतना भयंकर हुआ है, आपको याद हो स्वयं हनुमान जी ने भीमसेन को यह वचन दिया था कि जब जब अर्जुन अपने देवदत्त शंख का उद्घोष करेंगे तब तक उसकी आवाज को अनेक गुना बढ़ाने के लिए मैं मेरे स्वर को उसके अंदर डाल दूंगा। रथ के ध्वज के ऊपर वो हनुमान जी विद्यमान है, वो तो अर्जुन की रक्षा कर ही रहे हैं। जैसे ही अर्जुन ने शंखनाद किया है वो शंखनाद इतना भयंकर हुआ है, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं वाहांस्तेषां विवृत्ताक्षा स्तब्ध कर्ण शिरोधरा विशिष्टव्य चरणामूत्रम रुधिरम चे प्रसुश्रुवु। उनके जो वाहन थे ना, जो घोड़े थे, जो हाथी थे, रथ में जुते हुए जो घोड़े थे, उनकी सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये किस प्रकार का उद्घोष हो रहा है, ये आवाज किस प्रकार की आ रही है। उनके सिर भी अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, एकदम चित्र में चित्रित हो इस प्रकार के बन गए हैं। और फिर जब भय से वो व्याकुल हुए हैं तो उन्होंने मलमूत्र का त्याग किया है, और सिर्फ मलमूत्र नहीं, मूत्र के साथ में उनके रुधिर का भी वमन हो गया है। तो इस प्रकार से पूरी सेना को अर्जुन ने सिर्फ अपने शंखनाद के द्वारा, और जब इन प्राणियों की ये दशा है तो आप समझ सकते हैं जिनके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है ऐसे योद्धाओं की क्या दशा हुई होगी। लेकिन सुशर्मा ने सबके पास से प्रतिज्ञा करवाई हुई है, इसलिए सारे योद्धा एकदम से अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। अर्जुन सबके आक्रमण का जवाब दे रहे हैं। यहां सुशर्मा है, सुरथ है, सुधर्मा है, सुधन्वा है और सुबाहु है। ये 5 भाई हैं और पांचों भाई एक साथ आक्रमण कर रहे हैं। उनकी पूरी सेना भी एक साथ आक्रमण कर रही है। यहां अर्जुन के साथ कोई बड़ी सेना नहीं है कि सेना सेना के साथ युद्ध करेगी, महारथी महारथी के साथ युद्ध करेंगे। यहां तो एक ही सेना है, अर्जुन एकमेव अर्जुन पूरी सेना है। तो सारी सेना का भी लक्ष्य अर्जुन है और इन महान योद्धाओं का लक्ष्य तो अर्जुन है ही है। अर्जुन इन सब के शस्त्रों को काटते हुए, इन सब के शस्त्रों का जवाब देते हुए, जो सुधन्वा है उसके धनुष को काट करके, उसके घोड़ों को मार करके, सारथी को मार करके, और त्राण यानी सिर को रक्षा के लिए जो पहना जाता है, जैसे आजकल बाइक पे हेलमेट पहना जाता है, इस प्रकार का शिरस्त्राण पहना जाता था। आपने कभी महाराणा प्रताप का चित्र देखा हो, घोड़े पे बैठे हुए, तो उन्होंने सिर पे एक लोहे का ऐसा पहना हुआ होता था। आजकल की तरह तब हेलमेट तो मिला नहीं करते थे। तो वो शिरस्त्राण सिर पे ही बना रहा और उसके सिर को काट करके अर्जुन ने नीचे गिरा दिया। इस प्रकार से सुशर्मा के एक भाई सुधन्वा की मृत्यु हो गई है। जैसे ही सुशर्मा की मृत्यु हुई है वैसे ही सारे योद्धा एकदम से डर गए हैं, इधर उधर भागना शुरू कर दिया है। सब भाग भाग के उसी दुर्योधन की सेना के पीछे जाकर के छुपना चाहते हैं। तब सुशर्मा कहते कि भैया तुमने सबने प्रतिज्ञा की है, एक साथ मिलकर के हम सब ने प्रतिज्ञा की है, या तो अर्जुन नहीं या आज हम नहीं। तुम लोग इस प्रकार से कायरों की तरह भागोगे तो भाग के जाओगे कहां? विचार तो करो। इस प्रकार से जो रणभूमि छोड़ के भागता है, इस संसार में उसको कभी आदर नहीं मिला करता है,
इस संसार में कभी उसको सम्मान नहीं मिला करता है। जब सुशर्मा ने बहुत जोर से सभी अपने योद्धाओं को ललकारा है तो पूरी नारायणी सेना, ये कृष्ण ने ही नारायणी सेना दुर्योधन को दी थी, आपको याद हो, 2 अक्षौहिणी नारायणी सेना दी है। वो 2 अक्षौहिणी नारायणी सेना एकदम से कृष्ण और अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सुधन्वा की कथा, कभी भागवत की कथा जब आपको सुनाऊंगा तब सुनाऊंगा। ये सुधन्वा जो है, इनके साथ कभी विवाह तय हुआ था सत्यभामा का, जो बाद में कृष्ण की पत्नी बनी है, जैसा कुछ मुझे याद आ रहा है। और वो नहीं हो पाया तो वो हमेशा कृष्ण को अपना शत्रु तो मानेंगे ही और अर्जुन को भी शत्रु मानेंगे। तो यही हमेशा से इन लोगों की समस्या रही है कि अर्जुन को हमेशा अपना दुश्मन मानते रहे और कृष्ण का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। द्वारका में ही नहीं रहना है, द्वारका में ही रहते थे। ऐसे में आज जब अवसर मिला है तो इन्होंने अर्जुन के ऊपर भयंकर आक्रमण किया है। उस पूरे आक्रमण से अर्जुन और श्री कृष्ण एकदम से ढक गए हैं, जैसे वहां पे हैं ही नहीं। तब उस सेना के परम आक्रमण को देख करके श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भैया ये कोई तरीका नहीं है युद्ध का। तब अर्जुन तुरंत ही त्वष्ट्रास्त्र का प्रयोग करते हैं। त्वष्ट्रास्त्र कह सकते हैं आप, इसको विश्वकर्मास्त्र भी कह सकते हैं। और इस अस्त्र का ये मजा कि सभी योद्धा जो वहां रणभूमि में युद्ध कर रहे थे उनको अपने सामने का व्यक्ति अर्जुन दिखाई देता है या श्री कृष्ण दिखाई देता है। अब जब आपके सामने अर्जुन और श्री कृष्ण हैं तो आपको तो उन्हीं को मारना है। तो सामने वाला सामने वाले को अर्जुन और कृष्ण के रूप में देखता है और वो अपने सामने वाले को अर्जुन और कृष्ण के रूप में देखता है। रामायण में भी इस प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। रावण ने इस प्रकार की माया की रचना की थी, राम ने भी इस प्रकार की माया की रचना की है। तो ये माया नहीं, ये दिव्यास्त्र का एक महिमा है कि व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है और सामने, अपने सामने जो भी हो वो व्यक्ति उसको अपने शत्रु के रूप में दिखाई देता है। फिर क्या था, पूरी सेना के अंदर मार काट मच गई है। सब एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देते हैं। परिणाम आप समझ सकते हैं कि स्वयं आपस में लड़ मर के वो पूरी नारायणी सेना जो है वहां पे समाप्त हो गई। नारायणी सेना के समाप्त होते ही अर्जुन को लगा कि अब तो सभी भाग जाएंगे। ध्यान रखिए कि नारायणी सेना में गोप वृंद थे, यहां उल्लेख पाया जाता है ये गोप वृंद थे। गोप का अर्थ होता है जो गायों को चराने वाले हैं। इन लोगों की ये पूरी सेना हुआ करती थी, नारायणी सेना। इसका उल्लेख मैंने पहले भी किया था। इसके बाद जैसे ही वो सेना पराजित हुई है, ललित, मालवा, माविल, त्रिगर्त, योधेय, ये सभी योद्धा जो हैं इन देशों के जितनी सेना थी वो अर्जुन के ऊपर, रथ तो एक ही अर्जुन का, तो यहां तो एक में वो अर्जुन है, आक्रमण कर देते हैं। अपने बाणों से उन्होंने पूरी तरीके से श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित कर दिया है, ढक दिया है। अरे कृष्ण को अर्जुन और अर्जुन को कृष्ण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। तब श्री कृष्ण फिर से अर्जुन को आवाज देते हैं कि भैया हो इस संसार में। अर्जुन को लगा कि भाई ये तो बड़ी गलत बात हो गई कि श्री कृष्ण इस प्रकार से मुझसे पूछे। तो वो एक वायव्यास्त्र का उपयोग करते हैं और उस वायव्यास्त्र के प्रयोग के कारण वो पूरी सेना, उसके हाथी, घोड़े, सैनिक जो भी हैं वो सब हवा में, जितने वो बाण छोड़े हुए थे जिनसे ये ढके पड़े थे वो तो उड़े और उसके बाद वो पूरी सेना उड़ने लग गई है। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, प्रणीनाः पक्षिणः काले वृक्षेभ्य इव मारिष। जैसे किसी वृक्ष के ऊपर से पक्षी उड़ते हैं ना, इस प्रकार से रणभूमि एक वृक्ष है और उसमें ये सारे जितने सैनिक थे ना, ये उस पे बैठे हुए पक्षी थे जो उस अस्त्र के कारण उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने भयंकर युद्ध शुरू किया और संसप्तकों की अधिकांश सेना का संहार किया है। उनके जो रथ, गंधर्व नगर कान, गंधर्वों के जैसे नगर हों ऐसे दिव्य दिव्य इन लोगों के जो रथ थे उन रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उनके जितने भी सैनिक थे उनका तो संहार हुआ, लेकिन साथ में उनके रथ, हाथी, घोड़े, इन सब का भी संहार हुआ है। लेकिन तभी
उधर गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के ऊपर आक्रमण करते हैं। इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य ने यह निश्चय किया है कि अगर अर्जुन रणभूमि में नहीं होंगे तो 2 मुहूर्त के लिए भी ऐसा मौका मिल गया तो मैं युधिष्ठिर को बंदी बना के दे दूंगा। देखें भैया, अर्जुन तो दूसरी जगह युद्ध करने चले गए हैं, द्रोणाचार्य अपने वचन में कितने सफल हुए हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्रारंभ से पूरे महाभारत को सुनिए, आपको और आनंद